अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा प्रवीण है। अगर आपको इस्लामिक स्टोरीज और प्रॉफिट सीरीज पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसकी तारीफ खुद अल्लाह ने कुरान में की है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये ख्वाब बहुत ख़ास है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, कहीं वे तुमसे जलने न लगें। यूसुफ अलैहिस्सलाम की 11 भाई थे। उनमें से कुछ भाई उनसे बहुत जलते थे। वे आपस में कहते थे, अब्बा यूसुफ और बिन्यामीन से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में हसद बढ़ता गया। एक दिन भाइयों ने योजना बनाई। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर घर जाकर झूठ बोला कि उन्हें भेड़िया खा गया। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सच्चाई नहीं है। कुछ समय बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं में डोल डाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का निकला। वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। काफिला उन्हें मिस्र ले गया और एक छोटे दाम में गुलाम के रूप में बेच दिया। मिस्र के एक बड़े अफसर अजीज़े मिस्र ने उन्हें खरीद लिया। उन्होंने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें इल्म और बेमिसाल खूबसूरती दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जुलेखा उनके हुस्न पर मोहित हो गई। एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे तो जुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। बाद में झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। जेल में 2 कैदियों ने ख्वाब देखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर पूछी। उन्होंने सही ताबीर बताई। कुछ समय बाद मिस्र के बादशाह ने भी एक अजीब ख्वाब देखा, लेकिन कोई उसकी ताबीर नहीं बता पाया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, 7 साल खुशहाली के आएंगे और उसके बाद 7 साल सख्त अकाल होगा। उन्होंने अनाज बचाने की सलाह दी। बादशाह उनकी अक्ल से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें मिस्र के खजाने का जिम्मेदार बना दिया। जब अकाल पड़ा तो दूर दूर से लोग मिस्र आने लगे। एक दिन उनके अपने भाई भी अनाज लेने आए, लेकिन वे यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए। आखिरकार एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान बता दी। भाई शर्मिंदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भाइयों को दिया और कहा, इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। जब कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखा गया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। 40 साल बाद बाप और बेटे की मुलाकात हुई। सब लोग मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। तब उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। यह कहानी हमें सिखाती है, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। बुराई के जवाब में अच्छाई देना सबसे बड़ा इंसाफ है। अल्लाह की योजना हमेशा सबसे बेहतर होती है।